जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है आपको लेकर, ठीक है। और देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। चलिए, अब आप अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए, ठीक है, स्किप कर करके नहीं देखें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़कर रीडिंग की बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती, बदलती रहती, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है वही ले, बाकी सब लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। चलिए, आप अपने अपने पर्सन का नाम लीजिए और ये रीडिंग को देखिएगा। देखते हैं उनके क्या है इंटेंशन आपको लेकर, ट्रू इंटेंशन देख रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, द मून, 2 ऑफ कप्स, द टावर। बॉटम में है 8 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई जो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, बहुत कुछ आर्गूमेंट हुए एक दूसरे के बीच में। अब वो फाइट किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुए हों या खुद के वजह से हुए हैं, लेकिन हुए तो हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी वजह से आपके पर्सन के और लोगों के बीच में काफ़ी हद तक बहस हुई है, कहा सुनी हुई है, और आपके बीच में भी काफ़ी हद तक हुई है, ठीक है। शायद आपको इनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी, लेकिन आप टेंशन ना लें, डिवाइन आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर देंगे और वो आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। क्योंकि इंसान से छुपाया जा सकता है, परमात्मा से कुछ छुपता नहीं है। इंसान कहता है ना, मैं बहुत चालाक हूँ, मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी, बट आती है। जितना ही इंसान चालाक होता है, जितना ही वो दूसरे के साथ माइंड गेम खेलता है, उतना ही बड़ा बेवकूफ़ होता है। उसे लगता है मुझे कोई नहीं जान रहा है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परमात्मा तो सब देखते हैं ना। उससे कैसे झूठ बोलोगे, उससे कैसे छुपाओगे। जब उसकी तलवार चलती है ना, तो अच्छे अच्छे के होश ठिकाने आ जाते हैं। तो किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलें, क्योंकि यहाँ खुद एक ऐसे किरदार निभाने आए हैं जो आपको एक दिन जाना है। परमानेंटली यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर आप किसी के साथ क्यों गेम खेलते हैं। कुछ सच्चाई आपके सामने इनकी आएगी। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है तो छुपी हुई चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कुछ आपसे झूठ बोला वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जब कहते हैं जब ऊपर वाला जस्टिस करता है तो कोई नहीं रोक सकता। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है, आपके भले के लिए करता है, ठीक है। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिए हैं, इन्होंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, ठीक है। अब वो आपसे दूर जाने का हो, आपसे मिलने का हो, रिश्ते में आने का हो, या आपको प्रपोज करने का हो, या आपसे शादी करने का हो, बगैर सोचे समझे इन्होंने इस डिसीजन को लिया, ठीक है। बात आई निभाने की, शादी करने की, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने रिश्ते निभाया तो है, ठीक है। रिश्ता काफ़ी हद तक बेटर रहा है, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, काफ़ी अच्छी
दोस्ती रही है या रिलेशनशिप कह सकते रहा है, एक दूसरे के साथ काफ़ी समय आपने स्पेंड किया है, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन उस टाइम आपके लिए काफ़ी लॉयल थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे और कहीं न कहीं आप इनके दिल दिमाग में छाए थे, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये रिश्ते में स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही मन की बात बता पा रहे हैं, नेगेटिविटी ने घेर लिया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गँवा बैठे हैं कहीं न कहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंट्रोल करके रखा है इन्हें, ठीक है। तो अपने आप में ही नहीं है तो आपको क्या डिसीज़न लेंगे? तो क्या देंगे? झगड़े क्यों हैं आप दोनों के बीच में? किस बात को लेकर झगड़े हुए हैं? देखो, टावर मूवमेंट तो आप दोनों के बीच में आया है, नो कॉन्टैक्ट तो हुआ है। वो बात अलग है कि आपका पास्ट में इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, बहुत खुश रहे हैं, काफ़ी टाइम आपने इनके साथ गुज़ारा, वो टाइम बहुत अच्छा गुज़रा है, ठीक है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की हाल-चाल पूछना, एक दूसरे के लिए पॉज़ेसिव रहना और कभी दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। कहते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ़ की तरह समय आपने गुज़ारा, हो सकता है वो समय आपका 4 साल हो या आपने 5 साल गुज़ारे हैं या 6 साल गुज़ारे, जो भी समय रहा है। आर्गुमेंट हुए हैं लेकिन इनके दिल का प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी ये पर्सन आपको लेके पॉज़ेसिव है, आज भी आपको इमेजिन करते, सोचते हैं, आपसे उतना ही प्यार करते हैं, दिल दिमाग से तो नहीं निकले हैं आप इनके। ये आज भी आपके लिए मिलने के लिए तैयार हैं। आज भी आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अपने प्यार का इज़हार करने के लिए, रोमांस करने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए। जो भी झगड़े हुए हैं या तो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था पहले कि आपसे कितना प्यार करते हैं और इस वजह से आपने बहुत कुछ इनसे कहा हो, क्यों नहीं बताते, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्यार है दिल में, लेकिन जो कहते हैं ना, क्लैरिटी जब चाहिए ना तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे अपने आप का बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे दिल में एक कमी है, एक उदासी है, एक होता है ना, डर खो दिया मैंने किसी को, अपने पर्सन को, तो वो मैं कैसे तुम्हें बताऊँ, कैसे दिखाऊँ, क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे। जिस तरह इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया आपके प्यार में पड़ने का, आपको कमिटमेंट देने का, आपसे मिलने का, आपको प्रपोज़ किया, वैसे ही इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। 10 नंबर आया, इनको लग रहा है कि मैंने एफ़र्ट लगाए अपनी तरफ से, इस रिश्ते को मैंने ही चलाया, तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। तो आज इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है, ठीक है, थक चुके हैं। इनको लगता है कि आप तो एक एम्प्रेस के रूप में ज़िंदगी जिए हैं, आप तो लग्ज़री लाइफ़ जीने वालों में से, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। लोग आपके आस-पास बहुत हैं, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपको मानने वाले बहुत हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है, ठीक है? बदले में कुछ नहीं चाहा, तो ये पर्सन की आज भी वही डिमांड है, आपसे विश माँगना या ईश्वर से विश माँगना कि मेरा पर्सन मेरा रहे, कहीं दूर ना जाए, ठीक है। आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब जब भी ये पर्सन आपके पास आएँ तो आप इनको मना नहीं कर पाएँगी या मना नहीं कर पाएँगे। अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगी, ये जो भी कहेंगे। अगर ये कहेंगे रिश्ते में रहना है तो आप इनकी बात मान जाएँगे, मना नहीं कर पाएँगे। ये जानते हैं कि जब भी आपके पास आएँगे ये आप इनको मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्यार आपने इनको किया है ना, दिल से चाहा है, दिल से कनेक्शन है, दिल दिल, जिगर, जान आपने सब इन पे लुटा दिए, तो ये जानते हैं आपकी कमज़ोरी क्या, आप इनसे दूर रह ही नहीं सकते। ये चाहे कुछ भी कर लें आपके साथ, आप इनको एक्सेप्ट कर ही लेंगे, मना नहीं कर सकते। एक उम्मीद इनके दिल में है कि आपके पास जब भी आएँगे, आप इनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये है, देखो, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, सडनली चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। एक रात में जैसे होता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, एक पल में सब कुछ टूट के बिखर जाना, इनकी स्थिति ऐसी है कि ये सडनली इतना
अंदर से टूटे हैं, बिखरे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये सब हो कैसे गया, खुद नहीं समझ पा रहे कैसे हो गया, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में जो सडन रिश्ता ख़त्म हुआ, ब्रेकअप हो गया, टावर मोमेंट आ गया। ये पर्सन देखो अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए, बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं। ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? कुछ कम्युनिकेशन स्किल को कुछ लेकर हुआ हो, ठीक है। ये पर्सन आपको एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, ये आपसे मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने कहा कि ठीक है तुम अपने घर में रहो, मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। सडनली रिश्ता ख़त्म हो गया, नहीं बात करनी मत करो, नहीं आना मत आओ, रिश्ता ही ख़त्म कर दो, ठीक है। प्यार दोनों तरफ से रहा है और आज भी है। अब आप कहेंगे प्यार है तो आते क्यों नहीं? एक बात बताइए, नो कांटेक्ट हो जाने से दिल में जो फीलिंग होती है वो ख़त्म होती है? कभी नहीं होती, ज़िंदगी में नहीं होती, ठीक है। कहीं भी आप चले जाओ, पर्सन चले जाए, किसी से भी शादी कर लो, एक दूसरे से अलग हो जाओ, जो फीलिंग जो रहती है ना कभी एक टाइम पर, वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब जब आप एक दूसरे को देखोगे तब तक वही चीज़ें महसूस होंगी, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है, दो चीज़ों को लेकर नहीं चल पा रहे, ओवर थिंकिंग हो रही, मतलब इशू है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कमज़ोर है, नहीं डिसाइड कर पा रहे क्या करें। प्यार को भी नहीं समझ पा रहे, कितना प्यार है, कितनी चाहत है, कितनी मोहब्बत है, उसको भी नहीं समझ पा रहे कि सच में कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। मदर इशू है, ट्रस्ट इशू है, ठीक है। इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा, सैड है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको कहीं न कहीं धोखा दिया, चीट किया, दूर भागे, रिश्ते को छोड़ कर गए हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से। वो तीसरा पर्सन माँ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से अनकंडीशनल लव हो, रिलेशनशिप आगे बढ़े, फिर से प्यार की शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। हो नहीं पा रहा है तो अब ये परेशान हैं, दुखी हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, सर माथा पकड़ के बैठे हैं, क्या करें, होपलेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। प्यार होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें खराब कर चुके हैं, ठीक है। बार बार है देखो, इस न्यू मून पर इनकी एनर्जी वीक है, ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, नहीं समझ पा रहे अपने प्यार को, आपके प्यार को, क्योंकि कुछ लोग हैं जो समझने नहीं दे रहे। कुछ कभी कभी क्या होता है ना, इंसान समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई तीसरा पर्सन बीच में होता है ना, वो समझने देता ही नहीं या देती ही नहीं। जैसे ही इनको लगता है कि चीज़ें बेटर होंगी, वैसे ही आपके प्रति भड़का देना, वैसे ही इनको फिर से उसी एनर्जी में लेके चले जाना, नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तुमसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है, सच्चा प्यार नहीं करती, तुम क्या ही जाओगे उसके पास। इस तरह से ये पर्सन सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देखो करेंट फीलिंग इनकी तो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, ठीक है। ये अपने आप में ही नहीं है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे बात ही नहीं करनी है, उसकी फेस नहीं देखना, उसके पास नहीं जाना मुझे? ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसी एनर्जी इनकी भी हो जाएगी, तो ये आने को हम तब भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ हमने देखा है ना, आप लोग अपने अपने पर्सन को गाली देना शुरू कर देते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। देखो आप जस्टिस नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नहीं पता उनके कर्मा क्या है, आपके कर्मा क्या है। आप किसी को कोस कर, गलत सलत बोल कर आप क्यों अपने कर्मा खराब करते हैं, क्यों पाप के भागीदार बनते हैं? आपको पता है एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, लोग समझते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोग झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार तोड़ करते हैं, उससे क्या होता है पता है? चीज़ें बेटर तो नहीं होती, लेकिन बिखर ज़रूर जाती हैं। जो प्यार होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जो मान सम्मान होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। एक दूसरे से कोस कर कुछ नहीं मिलना। हाँ, आप ये कहिए कि वो खुश रहे जहाँ भी है, चीज़ें बेटर होने हो जाएँगी अपने आप ही, ठीक है। आपको लगता है पर्सन मुझे छोड़ कर गए हैं और मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, मैंने बहुत कोशिश की रिश्ते को चलाने की, मैंने अकेले बहुत कोशिश कर ली,
बट कुछ नहीं हो पाया। उस पर्सन ने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। जब से टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच में आया, उसने एक बार हमारी खबर नहीं ली, एक बार कॉल करके नहीं पूछा कि हम कैसे, एक बार जानने की कोशिश नहीं करी कि हम कैसे। आप इसको प्यार कहते हैं, आप इसको मोहब्बत कहते हैं, आप इसको चाहत कहते हैं। अगर सच में उसे मोहब्बत होती, चाह होती, क्या वो एक बार मेरे को मुड़ के नहीं देखता या नहीं देखती कि मैं किस हाल में हूँ? ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, मिरेकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है, आपको भाग्य का, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। ये पर्सन तो कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। इनको लगता है कि चीज़ें बेटर नहीं हो सकती, तो बेटर है कि दूसरे एंगल से सोचा जाए, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा जाए। पछतावा है। देखो, ये मेल है, फीमेल है, इनकी एनर्जी बहुत डाउन है और अभी ये अपने आप में है ही नहीं। आने के बारे में तो छोड़िए, ये तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतना सैड है, इतना दुखी है, इतना परेशान है। ठीक है, ये खुद को नहीं संभाल पा रही, नहीं संभाल पा रहे। जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आप ये मत सोचो आपके बिना बहुत खुश हैं। ये अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई कहीं से कोई इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। प्यार करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल में बहुत फीलिंग है, दिल में बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है, लेकिन कोई है जो पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो पाएँ, आप दोनों मिल पाएँ। ठीक है, कोई है जो बीच में जहर घोल रहा है, विष घोल रहा है आप दोनों के बीच में। तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है, किसी किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी किसी के अपने खुद के घर वाले हैं जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आप तक पहुँचे और आपका प्यार आगे बढ़े, आपका रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, जो कुछ गलती इन्होंने की है, उस गलती का रिग्रेट है, इनको रिग्रेशन हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसकी बात नहीं सुनी, मैंने, मुझे सुननी चाहिए थी। चाहते हैं हारमनी, खुशी, आपके साथ रहना, रिश्ते को बैलेंस करना, चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की इनर वॉइस को सुने। ठीक है, शांति चाहते हैं, ये बिल्कुल खुशी चाहते हैं। ये सब इनको नहीं पसंद है जो कुछ हो रहा है। ये परेशान हो गए, एंजाइटी में सोच सोच के परेशान हो गए, रो रो के परेशान है, अकेलापन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी इनके सर में बहुत दर्द होने लगता है, सोच सोच के ऐसा लगता है कि जैसे सर फट जाएगा, नसें फट जाएंगी, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। आपको भी जेलसी होती है इन्हें, आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है, किसी और से मिल रहा है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं इसके पास, मेरे को सब कुछ ख़त्म कर दिया, दूसरे के साथ खुश है। देखो, दोनों की एनर्जी सेम सेम है। ये भी वही चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हैं, रिश्ते को बैलेंस करना, आगे बढ़ाना, प्रॉस्पर्टी चाहना। ठीक है, हम ये 2 कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि हमें बीच में थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। इन्होंने खुद को अनडिसाइड क्यों कर रखा है, कोई डिसाइड क्यों नहीं कर रहा है, क्यों खुद को क्यों, देखो आउटसाइड के करके रखा हुआ है, अनसेटिस्फाई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग चल रही है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे मिलकर चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपकी अपनी मन की बात बताना चाहते हैं। जो कुछ सही गलत हुआ है उसको ये जानते सब हैं। अब ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे अटैच हो रहे हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, बदलाव के साथ, चेंज के साथ, कुछ नए तरीके से। ठीक है, पिछली बातों को सोचकर ये परेशान हो जाते हैं, तो ये पिछली बातों को नहीं सोचना चाहते, ये आगे के बारे में सोचना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। आपको भी अब ऐसे देख रहे हैं, आप फुल पावर में आ गए, आप पहले से प्रैक्टिकल हो गए, अब ज़्यादा सीरियस नहीं हो। पहले आप, एक टाइम था कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस थी इनको लेकर, लेकिन अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो। ठीक है, देखो पास्ट की एनर्जी फिर निकल कर आ गई है, क्योंकि जो पास्ट में झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर ये बहुत परेशान है, उन बातों को लेकर इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने बहुत झगड़े किए हैं, उसको सुना दिया, बेवजह कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपके दिल को लगी हो।
और आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इनको चेज़ करना बंद कर दिया, मन की बात को बताना बंद कर दिए, इनसे दूरियाँ बना लिए, नो कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक है। तो इस बात का इन्हें झगड़ा हुआ है, वही इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों झगड़ा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी-कभी होता है इंसान गुस्से में आके वो सारी बातें बोल देता है जो कभी नहीं बोलनी चाहिए, और वही इंसान पकड़ के बैठ जाता है कि इसने मुझसे ऐसे कहा था। 10 साल पुराना रिश्ता हो, एक पल में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बातें ऐसी होती है ना, इंसान का कितना पुराना रिश्ता क्यों ना, 20 साल पुराना क्यों ना हो, बातें जब दिल में चुभ जाती हैं तो बड़े से बड़ा रिश्ता ख़त्म हो जाता है एक पल में। बनाने को सालों लगते हैं, बिगाड़ने में पल भर भी नहीं लगता है, ठीक है? तो ये रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। हाँ, इन्होंने आपसे झगड़े किए, उस बात का इन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, माफ़ी चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे सॉरी बोलेंगे तो आप इनको माफ़ तो नहीं करने वाले, झगड़े और उल्टे करेंगे। क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, इंडिपेंडेंस हो, किसी की सुनने वाले नहीं हो, किसी से दबने वाले नहीं हो, तो इनको लगता है कि अब बहुत मुश्किल है उसको मनाना, उसको जीतना, उसको हासिल करना, इस रिश्ते में रियूनियन करना, ठीक है? लेकिन आप भी तो वही चाहते हो ना, इस रिश्ते में रियूनियन करना, ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लेकिन आप तो प्रैक्टिकल हो गए हो और ये पर्सन इमोशनल हो गए हैं, बस इतना फ़र्क है, ठीक है? बट ये चाहते तो हैं रिश्ते को सही करना, बैलेंस करना, क्योंकि पछतावा है, दुःख भी है जिस बात का, अगर इन्होंने गलत कह दिया, सुना दिया आपको, उल्टा-सीधा बोल दिया, उस बात का पछतावा है इनको। जस्टिस आया है निकल कर, देखो जस्टिस करना चाहते हैं पर्सन, तो पिछली चीज़ें सारे छोड़ कर ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? और लीगल तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। जो फ़ियर है उस डर को भूल जाना चाहते हैं कि बस अब बैलेंस करना है, सही करना है सब कुछ, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं पर्सन की एनर्जी चेंज हो, बदले, या सच में आपको सॉरी बोले या फिर सच में सुधर कर आपके पास आएँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें 777, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कुछ हम आपको एडवाइस देते हैं। आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं ना कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ठीक है? आपके कहने से ना ही कर्मा मिलेगा और ना ही आपकी दुआ करने से उन्हें दुआ मिलेगी, ठीक है? हाँ, अच्छा सोचेंगे तो आप थोड़ा पॉज़िटिव रहेंगे, आपकी लाइफ़ में ज़रूर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्सन आपके पास लौट कर आए, आपसे बात करे, तो उसके बारे में आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। उसने क्या कहा, क्यों कहा, दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी में डाला, कुछ भी किया, वो उसका कर्मा है, आप अपने कर्मा क्यों ख़राब कर रहे हैं? मान लो उसने जो गलत किया है उसको कर्मा मिलेगा, डिवाइन तो कहीं न कहीं देना ही है। अभी नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद कर्मा तो मिलना है, कर्मा से कोई बच नहीं पाया है। तो आप किसी को कोस कर, किसी को गाली देके, किसी को बददुआ देके खुद के कर्मा खराब मत करो। हम बार-बार कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, तो अच्छा बोओ तो अच्छा काटोगे ना। अगर सच में आपको ये पर्सन चाहिए, आपको दिल से प्यार है, दिल से मोहब्बत है, तो आप इनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, अच्छा-अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखो कैसा मिरेकल होता है। आप खुद भी अपने आप के लिए सुकून महसूस करेंगे, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और एक मन में थोड़ा सुकून-सा महसूस होगा। अभी आप पिछली बातें याद करेंगे कि उसने मुझसे ऐसे कह दिया, तो आप भी परेशान रहोगे, आपकी नेगेटिविटी उनको लगेगी या खुद को भी लगेगी। आप भी खुश नहीं रह सकते, वो भी खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो ये समझ लो, उससे बोल दो सेम टू यू, ठीक है? तुमने वो गाली सुनी ही नहीं और आपने ली ही नहीं अपने सर पे, ठीक है? उसका उसको अर्पण कर दो, उसको ही लगेगी, आपको नहीं लगेगी, ठीक है? तो बस इस तरह से आप करना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खुशनुमा है, आप आगे बढ़िए, खुश रहिए। किसी के एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। पहली बात, जो रिश्ते हमारे कार्मिक होते हैं ना, हमें कर्मा देने आते हैं, हमें सबक सिखाने आते हैं, वो इसीलिए ऐसे ही आते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम कैसे समझेंगे दुनिया कैसी है? ठोकर नहीं मिलेगी तो हम सँभलेंगे कैसे? ठीक है, तो ठोकर लगना भी ज़रूरी है
और दिल टूटना भी ज़रूरी है। जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक हम दर्द की अहमियत नहीं समझ सकते, धोखे की अहमियत नहीं समझ सकते, सामने वाले का चेहरा हमारे सामने नहीं आता। तो इसलिए है कि ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सुधार करने के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा। अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, बट आपके भले के लिए बोला है, ठीक है? इस पे ज़रूर ध्यान दें कि हम क्या कह रहे हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर।